कर रहे होते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरह से सीक्वेंसेस आती है। तो ये एक सीक्वेंस है, हमें इसका सम फाइंड करना है। तो इस सीक्वेंस को पहले हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इस सीक्वेंस में हमने जो ऑब्ज़र्व किया तो इसकी फर्स्ट टर्म है 1/1 इंटू 4, सेकेंड टर्म है 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस, अब पैटर्न देख के हमें पता चल रहा है कि हम नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म इसकी जो नज़र आ रही है वो हो जाएगी 1/, तो आप देखिए 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, तो यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट यहाँ जो आएगा ये 10 आना चाहिए। सिमिलरली यदि आप यहाँ देखिए तो यहाँ 4 है, फिर यहाँ 7 है, फिर यहाँ 10 है, तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म जो आनी चाहिए यहाँ पे वो 13 आनी चाहिए, और डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू से है। सिमिलरली आई कैन फाइंड नेक्स्ट टर्म एज वेल, देन डैश 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 हम लिख सकते हैं सो ऑन। तो नेक्स्ट टर्म आप देख सकते हैं कि यहाँ 13 आ जाएगी, और यहाँ पे जो है 13 के बाद में इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये 16 आ जाएगी। एम आई राइट? यहाँ पे देखिए ये 10 के बाद में यहाँ पे +3 किया मैंने तो ये 13 आ गया। तो आई होप हमने सही लिखा है। तो एक बार फिर से चेक कर लें। फर्स्ट एपी जो चल रही है हमारी 1, 4, 7, 10, 13 सोन, एंड सेकंड एपी जो हमारी चल रही है वो चल रही है 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, सोन। बिल्कुल सही है। ये भी एक एपी नज़र आ रही है हमें, ये एपी नंबर 1 हो गई, ये एपी नंबर 2 हो गई। तो टारगेट है हमें इसकी एन टर्म्स का सम निकालना है, इसकी एन टर्म्स का सम निकालना है। तो हम इसके एन टर्म्स के सम को एसएन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसका सम कैसे फाइंड करें? तो इसका सम फाइंड करने के लिए एक स्पेशल अप्रोच होती है कि सबसे पहले हम इसकी जनरल टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो हम इसकी जनरल टर्म को ए आर मान लेते हैं, ए आर मान लेते हैं। तो 1/2 एपी चल रही है, तो फर्स्ट एपी इंटू सेकेंड एपी आ जाएगा ये। तो फर्स्ट एपी की जो nth टर्म है, rth टर्म है, वो हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ r हैंडल करना है। तो इसकी rth टर्म हो जाएगी 1 + r-1 इंटू डी, डी यहाँ नज़र आ रहा है 3, तो ये आ जाएगा 3r - 3 + 1, तो 3r - 2 आ जाएगा। एम आई राइट? तो ये फर्स्ट जो हमारी पैटर्न है ये 3r - 2 आ गया। फिर भी आपको डाउट हो तो इसमें r की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 - 2 तो 1 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 = 6 - 2 तो 4 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 × 3 = 9 - 2 तो 7 आ जाएगा। तो यानी वी आर राइट। सिमिलरली इसको आप देखेंगे तो ये भी एक एपी है, और ये दोनों एपी में सिर्फ एक टर्म का ही तो डिफरेंस है, जस्ट सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रही है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसमें 3 ऐड कर सकते हैं, या चाहे तो आप सेपरेटली अलग से इसकी rth टर्म निकाल लीजिए। 4 + r-1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा 3r - 3 + 1, तो ये आ जाएगा 3r + 1। ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई इस सीक्वेंस की। अब हमें एस एन निकालना है, तो एस एन को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ए आर एंड r = 1 से लेके n तक। ये हमारा फार्मूला बन गया सम ऑफ एन टर्म्स का। अब ये rth टर्म हमारे पास आएगी। अब यदि मैं अभी डायरेक्ट इसमें 1 2 3 4 लिखूँगा, r की जगह 1 तो पहली टर्म आ जाएगी ये। r की जगह यदि मैंने 1 लिखा तो 3 × 1 3 - 1 2, यहाँ 1 आ गया। यहाँ मैंने लिखा r की जगह 1 तो 3 × 1 + 1 4 आ गया। 2 लिखोगे तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी। 2 लिखोगे तो 3 × 2 = 6 - 2 4, और 3 × 2 = 6 + 1 7 आ गया। राइट? यानी हम सही लिख रहे हैं। इससे हमने क्रॉस चेक कर लिया कि हम सही जा रहे हैं। बट मैं इसका सम निकालना मेरा टारगेट है। तो सम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसी सीक्वेंस को हैंडल करने का जो मेथड हम बता रहे हैं, इस मेथड का नाम है टेलीस्कोपिक मेथड। टेलीस्कोपिक मेथड, मैं इस मेथड को जो है अपनी लैंग्वेज में इसको बोलता हूँ बारिश मेथड, है ना? बारिश मेथड। क्यों बोलता हूँ बारिश मेथड? कि इसमें क्या होगा, अभी देखिएगा कि हम इसमें इंक्लाइंड, है ना, इंक्लाइंड वे में जो है ना टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, अल्टरनेट टर्म्स जो है वो बनेगी अब ये सीक्वेंस। तो इसको बनाने के लिए आपको इसको दो, अभी ये डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स, 2 लीनियर टर्म्स है जिनका प्रोडक्ट है। अब मैं इसको 2 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लूँगा,
जिसे हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस करना, है ना। पार्शियल फ्रैक्शंस करना, ये जो बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है वो सीख लीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन करने का सबसे डायरेक्ट फास्ट मेथड क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स हो, तो 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, तो जो सबसे बड़ी टर्म है वो क्या है, 3r+1 है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है, सबसे छोटी टर्म है, वो 3r-2 है। यदि आप इसका डिफरेंस निकालेंगे यानी अपर जो हाईएस्ट जो टर्म थी वो 3r+1 थी, और लोवेस्ट जो थी वो 3r-2 थी। तो मैंने हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर दिया, हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करके देखा, ये हाईएस्ट है, उसमें से मैंने लोएस्ट को माइनस करके देखा। माइनस करने से क्या होगा, जो 3r और 3r है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 + 2, तो ये बच जाएगा मेरे पास 3, जो कि एक कॉन्स्टेंट है। तो अब इस सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है, इसको मैं फ्रैक्शंस में ब्रेक करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा। rth टर्म को मैं इस तरह लिख लूँगा, 3r-2 × 3r+1। अब देखिए, अब हम जो न्यूमरेटर में 3 है उसको ये लिख लेंगे हम। न्यूमरेटर में जो 3 है, तो नेक्स्ट स्टेप में AR कैन बी रिटन एज 1/3 एज इट इज़, और न्यूमरेटर में जो 3 है उसको हम लिख लेंगे 3r+1 माइनस ऑफ 3r-2। आपको इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे अगली स्टेप में आपको बेनिफिट नज़र आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 2 लीनियर टर्म्स का प्रोडक्ट है और न्यूमरेटर में 2 लीनियर टर्म्स का डिफरेंस आ गया। यदि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3r+1 माइनस 3r+2, तो 3r कैंसिल हो जाएगा और 1 + 2 3 बच जाएगा। तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास 3 था उसको हमने ऐसे लिख लिया। अब अगली स्टेप में, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि 1 + 2/5 हो, तो इसको ज़रूरत पड़ने पे मैं या प्लस हो या चाहे माइनस हो यहाँ पे, तो मैं इसे 1/5 माइनस 2/5 ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 5 एलसीएम लूँगा तो वापस यही आ जाएगा मेरे पास। तो ऐसे ही, तो देयरफॉर AR को हम लिख लेंगे अगली स्टेप में 1/3, तो कांस्टेंट है बाहर एज इट इज़, और इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के अलग अलग टर्म्स में लिख लेंगे। इसको कहते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शंस करना। तो 3r+1 अपॉन दिस माइनस 3r-2 अपॉन दिस। अब ये जो ब्रैकेट आएंगे दोनों, 3r-2 × 3r+2, ये यहाँ पे भी आ गया, और माइनस करके और 3r-2 अपॉन 3r-2 नहीं था ये, 3r-2 और 3r+1 था ये, तो +1 आ जाएगा, 3r+1 आ जाएगा, 3r+1 आ जाएगा। क्लियर है, यही था हमारे पास, 3r-2 × 3r+1 था, तो 3r-2 3r+1। न्यूमरेटर में 3 को ब्रेक करके हमने 2 टर्म्स में सेपरेट किया, और फिर डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट कर दिया। तो ये 1 है यहाँ पे, ये ओवर राइटिंग हो गया है। तो अब हम इसको देखेंगे ध्यान से, तो ये 1/3 तो एज इट इज़। तो जनरल टर्म AR अब हमारे पास क्या होगी, 2 टर्म्स के डिफरेंस की फॉर्म में आ गई। 3r+1 से 3r+1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3r-2 से 3r-2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 3r-2 और यहाँ बच गया 1/3r+1 बच गया। अब आप देखिए, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ये सीक्वेंस आ गई, जो 2 लीनियर टर्म्स है डिनोमिनेटर में और बीच में न्यूमरेटर में डिफरेंस आ गया। अब हमें सम निकालना है, तो सम का मतलब हो गया, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या हो गया, a1 + a2 + a3 + a4 + अप टू an। n टर्म्स का निकालना, कई बार n की जगह 10 या 20 या 50 ऐसे भी दे सकता है, बट हमें अभी n तक निकालना है। तो अब मैं a1 निकाल लेता हूँ पहले। तो a1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3, और इसमें r की जगह 1 पुट कर देंगे। तो r की जगह 1 पुट किया तो 1/3 × 1, 3 × 1 3 - 2 तो 1 आ गया, -1 अपॉन यहाँ पे r की जगह मैंने 1 पुट किया, तो 3 + 1 4 आ गया। फिर देखिए a2, देखिए तो ये आ गया 1/3, 2 लिखा तो मेरे पास क्या आ गया, 3 × 2 = 6 - 2, 3 × 2 = 6 - 2, 6 - 2 4 हो गया, माइनस यहाँ पे 1 अपॉन r की जगह 2 लिखा, तो 3 × 2 = 6 + 1 7 आ गया। अब r की जगह हम 3 लिखेंगे इसमें, तो 1/3 आ जाएगा। 3 लिखेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन के अंदर अब हम 3 लिखेंगे, है ना। इस एक्सप्रेशन को आप देख लीजिए, इसमें आप 1 2 3 4 5 लिखते जाइए। तो r की जगह जब मैंने 3 लिखा इसमें, तो 1 अपॉन
क्या आ गया 3 लिखा तो 3 3 × 9 -2 7 आ गया, -1 अपॉन और यहाँ पे लिखा 3 3 × 9 +1 तो 10 आ गया, फिर 4 लिखा मैंने तो 1/3 आ गया, 4 लिखा तो 4 3 × 12 -2 तो 10 आ गया, -1 अपॉन यहाँ 4 लिखा तो 4 3 × 12 +1 तो 13 आ गया। तो ऐसे चलते जाएंगे हम। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डैश 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 सो ऑन। अब लास्ट में हमें an निकला है, उससे पहले चाहें तो आप an -1 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे अब हम लास्ट में जाएंगे तो an आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 r की जगह n लिख देंगे तो 3n - 2 आ जाएगा ये, तो 3n - 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 3n + 1 आ जाएगा। सही है। आप चाहें तो इससे पहले वाली टर्म भी लिख के देख सकते हैं। तो 1/3 आ जाएगा, तो r की जगह यहाँ पे n - 1 लिखेंगे तो आ जाएगा 3n - 1 - 2, तो 3n - 3 - 2 तो 3n - 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3n - 5 और -1 अपॉन यहाँ आ जाएगा r की जगह n लिखा तो 3, r की जगह n - 1 + 1 तो 3n - 3, तो 3n - 3 + 1 तो 3n - 2 आ जाएगा। इससे आप चेक कर सकते हैं कि हम सही जा रहे हैं। देखिए एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी स्टेप्स लिखें, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको टाइम रिड्यूस होने लगेगा। तो इनिशियली आई रिक्वेस्ट यू कि आप सारी टर्म्स लिखें, देखें कि पैटर्न क्या चल रहा है। धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। फिर अभी इसमें टाइम लग रहा है। अब आप देखिए डायगनली जो मैं कह रहा था बारिश मेथड या टेलीस्कोपिक मेथड इसको क्यों कहते हैं, है ना, बारिश मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि अब देखिए है ना टेढ़ी बारिश करेंगे अब हम इन सबको जब ऐड करेंगे, a1 + a2 + a3 + a4 + an - 1 + an, तो इन सब का सब लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा a1 + a2 + a3 अप टू an आ जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या होगा 1/3 सब में से कॉमन ले लेंगे, 1/3 सब में से कॉमन ले लेंगे और उसके बाद देखिए ये 1/4 इस 1/4 से कैंसिल हो रहा है, ये बारिश होगी टेढ़ी। ये 1/7 इस 1/7 से कैंसिल हो रहा है, ये 1/10 इस 1/10 से कैंसिल हो रहा है, ऐसे 1/13 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपने पास सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, बस फर्स्ट टर्म में तो ये बचेगी और लास्ट टर्म में हमारे पास ये बचेगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/1 - 1/3n + 1। तो ये आंसर आ गया। इसको हम SN लिख सकते हैं, तो 1/3 आ गया, यहाँ पे 3n + 1 LCM आ जाएगा, 3n + 1 LCM आ गया, तो यहाँ आ गया 3n + 1 - 1। तो मेरे पास फाइनल आंसर जो है सम ऑफ n टर्म्स आ गया 1/3 बाहर, ऊपर बच गया 3n और यहाँ बच गया 3n + 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो SN मेरे पास आ गया n/3n + 1। राइट। सो आई थिंक our answer is n/3n + 1. तो n/3n + 1 is one of the option B is correct. So I think this is correct answer. We did it very slowly. I hope समझ में आया हो। आप चाहें तो इसको दोबारा देख सकते हैं, नहीं समझ में आया हो हाई स्पीड पे देख सकते हैं। पसंद आया हो, आपके दोस्तों को आप शेयर करना चाहें तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।